अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लू वजूहकुम शत्रह लिअल्ला यकून लिन्नासि अलैकुम हुज्जह इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्म निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमत वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। कुरान मजीद में तर्जुमा जारी है और यहाँ पर भी अल्लाह ताला सूरह बकरा का तर्जुमा है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला पहले तो किबला के बारे में बयान फरमाते हैं कि वलिकुल्लिन विजहतुन, और हर एक के लिए एक सिमत है, एक जगह है, एक सिमत है। हुआ मुवल्लीहा, और वो उसकी तरफ फिरने वाला है, और वो फिरने वाला है उसकी तरफ। फस्तबिकुल खैरात, बस नेकियों में तुम सबकत ले जाओ, बस सबकत ले जाओ तुम नेकियों में। ऐनमा तकूनु, यहाँ कहीं भी हो तुम, याती ले आएगा, बिकुम तुमको, अल्लाह ताला जमीआ तुम सबको ले आएगा, तुम सबको अल्लाह ताला। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और हर एक के लिए एक सिमत है, हर एक के लिए एक जगह बना दी गई है, हैं जी, जिसकी तरफ उसने फिरना है, जिसकी तरफ उसने अपने आप को फेरना है। क्योंकि पहले भी मुशरिकीन मक्का जो थे वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ, बात कहते हैं कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो जब आए तो उन्होंने बैतुल्लाह की तरफ नमाज़ पढ़ना शुरू की मुँह करके, और वो भी बैतुल्लाह की तरफ मुँह किया करते थे, कभी उस तरफ मुँह किया करते थे। यहूद और नसारा जो थे वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह किया करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ उसने अपने आप को फेरना है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने पुख्ता कर दिया एक बात को, और फिर यहाँ कहीं भी हो तुम सबकत ले जाओ, अल्लाह ताला ने कहा कि नेकियों में तुम सबकत ले जाओ। यानी कि नेकी क्या है, अब जिस चीज़ का आप हुक्म देंगे अब उसी तरफ चलना है और किसी की तरफ नहीं चलना। जो इसके अलावा होगा उसकी बात नहीं माननी। फस्तबिकुल खैरात, तुम नेकियों में सबकत ले जाओ। और नेकी क्या है, जो आप सल्लम कह देंगे उसी बात को मानना है और वही पुख्ता होगी। इसके अलावा और कोई चीज़ पुख्ता नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लम की बात पुख्ता है। और जो भी कहेगा कि मैं फ़लाँ इमाम की बात मैंने सुनी है तो मैं इस पर चलूँगा, नहीं, जो आप सल्लम ने बात की है उसी पर चलेंगे और उसके अलावा किसी पर नहीं चलेंगे। यह है नेकियों में सबकत। और यहाँ कहीं भी हो तुम
ले आएगा तुमको अल्लाह ताला इकट्ठा करके, अल्लाह ताला तुम्हें इकट्ठा करेगा क़यामत के दिन, तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। यहाँ भी होगे उसके सामने रूह गर्दान होना है, उसके सामने पेश होना है अल्लाह के सामने, और अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे बताओ आज क्या किया। क़यामत का दिन होगा। आप सल्लल्लाहु ने कहा है फातिमा अमल करना, अमल करना, ये ना समझना कि तू नबी की बेटी है, अमल से ज़िंदगी बनती है। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद भी 3 जगहों पर ऐसा होगा, ऐसा मैं किसी को याद नहीं करूँगा। कौन कौन सी जगह होगी? एक, यहाँ पर हिसाब व किताब लिया जा रहा होगा, अल्लाह के सामने बंदे खड़े होंगे और अल्लाह ताला पूछ सवाल और जवाब कर रहे होंगे। एक वो जगह होगी, और एक वो जगह होगी जब नामा अमाल किताब जो है, जो लिखी गई है हमारी, वो हाथ के अंदर पकड़ाई जाएगी, जब तक कि जिसको ये पता नहीं चला जाता कि मेरे दाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाता है या बाएं हाथ में दिया जाता है। और एक पुल सदात से गुजरना जो जहन्नम के ऊपर लगा हुआ होगा, वो तलवार से भी बारीक धार का होगा। ये 3 जगह खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी किसी को याद नहीं करूँगा। आयशा रज़ी अल्लाह ने पूछा अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन आप किसी को याद भी करेंगे? आपने कहा 3 जगहों पे मैं किसी को याद नहीं। हमारा क्या हाल होगा भाई? उसकी सोचो इसके बारे में। इकट्ठा करके ले आएगा अल्लाह ताला। बेशक अल्लाह ताला हर एक चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहका, और यहाँ कहीं से भी निकले आप, बस फेर ले अपने चेहरे को। अल्लाह ताला नबी वसल्लम को फरमा रहे हैं अपने चेहरे को फेर ले मस्जिद हराम की तरफ। वइन्ना, और बेशक ये हक़ है, अलबत्ता हक़ है, मेरे रब्बिका, तेरे रब की तरफ से, तेरे रब की तरफ से ये हक़ बात आ गई है। तो मस्जिद हराम की तरफ अपने चेहरों को फेर ले। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल उस चीज़ से जो तुम अमल करते हो। जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला जानता है, हर अमल तुम्हारा देख रहा है अल्लाह। फिर आगे क्या फरमाया, वमिन हैसु खरजत फवल्ली वजहका, और जहाँ कहीं भी हो तुम फेरो अपने चेहरों को। जहाँ कहीं से भी निकलो तुम, यहाँ कहीं से निकले आप, उस वक्त आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फिर अब दोबारा सबको मुखातिब होकर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यहाँ कहीं से भी निकलो तुम, बस फेरो अपने चेहरों को इसकी मस्जिद इसकी तरफ। और यहाँ कहीं से भी निकलो तुम, यहाँ कहीं भी हो तुम, वहैसु मा कुन्तुम फवल्लू वुजूहाकुम, और यहाँ कहीं भी हो तुम, बस फेरो अपने चेहरों को फेरो। यहाँ कहीं भी हो तुम, फेरो अपने चेहरों को इसकी तरफ अपने चेहरों को फेर लो। यानी कि आप बाहर सफ़र पर भी हो तो फिर भी अपने चेहरे किसकी तरफ करने हैं? नमाज खाना काबा की तरफ करके पढ़नी है, मस्जिद हराम की तरफ करके पढ़नी है। लिअल्ला यकून लिन्नास, ताकि ना हो लिन्नास लोगों के लिए, अलैकुम तुम पर हुज्जा, तुम पर कोई हुज्जत ना रह जाए भक्त। अल्लाह ताला ने 3 दफ़ा इस बात को यहाँ पर बयान फरमाया कि अपने चेहरे को कहा किस तरफ फेरना है? मस्जिद हराम की तरफ फेरना है। क्योंकि मुशरिकीन मक्का और यहूद और नसारा कहा कहते थे कि देखो जी किबला किसने फेर दिया। अब किबला क़यामत तक यही रहेगा, चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, जो भी हो, किबला जो है वो यही है, वो खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज। ताकि उन लोगों पर कोई हुज्जत ना हो, इल्ला मगर जिसने जुल्म किया अपने आप पर, जिसने अपने आप पर अपने ऊपर जुल्म किया, उसके ऊपर यह चीज़ भारी है। जो समझते हैं, जो दीन को नहीं समझ, जो जानते हुए भी इस बात को छोड़ रहे हैं जी, उन पर अगर बताइए भारी है। आप सल्लम की तालीम उसको छोड़ देना ये भारी है। और आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फ़ला तख़शौहुम मख़शूनी, बस ना डरो तुम उनसे और डरो मुझसे, वलियुतिम्मा, और ताकि पूरा करूँ मैं अपनी नेमत को तुम पर, मैं पूरा कर दूँ अपनी नेमत को तुम पर, वलअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत पूरी कर दूँ और ताकि तुम हिदायत पा जाओ। आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया,
फिर ये सारे बयान करके अल्लाह ताला फरमाते हैं कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम, जैसा कि भेजा हमने तुम में से, तुम में रसूल, मिनकुम तुम्ही में से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बार बार तुम्ही में से रसूल भेजा है। यतलू अलैकुम, तलावत करता है तुम पर, आयातिना, हमारी आयात, वयुज़क्कीकुम, और पाक करता है तुमको, वयुअल्लिमुकुमुल किताब व हिक्मा, और सिखाता है तुमको किताब और हिकमत, वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और सिखाता है तुमको वो जो तुम नहीं जानते थे, जो तुम नहीं जानते थे वो भी तुम्हें सिखाता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हमने तुम्ही में से रसूल को भेजा। हज़रत इब्राहीम इस्लाम की वही दुआ आ गई कि उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल भेज। आगे अल्लाह ताला कई मकामात पर फरमाते हैं कि हमने बेशक इंसान को भेजा है। मैं तुम्हारे हम जब पढ़ते हैं कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह ताला, और आगे क्या गवाही देते हैं, वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और बेशक हम गवाही देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नूर मिन नूरिल्लाह नहीं कहना, या रसूलल्लाह मदद नहीं कहना, या अली मदद नहीं कहना, सिर्फ क्या कहना है, ये गुनाह है, ये शिरक है, इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, सिर्फ क्या कहना है, या अल्लाह मदद, मदद अल्लाह से मांगनी है, हर चीज़ अल्लाह से मांगनी है और किसी से नहीं मांगनी। आप सल्लम आए, आप सल्लम की पैरवी करनी है, हमारे नबी की, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हैं जी, तमाम ज़ात आला अंबिया के सरदार, पैरवी किन की करनी है, सिर्फ उन्हीं की करनी है और किसी की पैरवी नहीं करनी। आगे क्या फरमाया कि तुम्ही में से हमने रसूल को भेजा, नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह ताला, अल्लाह की इबादत करनी है, दुआएं भी उसी से मांगनी हैं और किसी से नहीं मांगनी है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ये क्या कहते हैं कि अल्लाह के दरमियान में वसीला बनाओ। हैं जी, जो कब्र के अंदर सोया पड़ा है, हैं जी, चाहे वो अब्दुल कादिर जलानी हो, हम उसको वसीला बनाते हैं, हम उससे पहले दुआ मांगते हैं, हैं जी, उससे दुआ मांगते हो अल्लाह के बंदो, वो तो कब्र में पड़ा हुआ है, वो दूर नहीं है इतना, और अल्लाह ताला दूर है तुमसे। जो कहता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शारक से भी मैं ज़्यादा करीब हूँ, सिर्फ मेरे से दुआएं मांगो, सिर्फ बेटे भी मैं देता हूँ, सब कुछ मैं करने वाला हूँ। तो अल्लाह नबी के वसल्लम ने यहाँ पर खालिस फरमा दिया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। हम सब कुछ पढ़ने के बावजूद हम इन बातों को छोड़ देते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ला इलाहा इल्लल्लाह का भी यही माना, और मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल और बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। और वो सिखाता है मिनकुम, तुम्ही में से, यतलू अलैकुम, पढ़ता है, तलावत करते हैं तुम पर हमारी आयात, हमारे नबी, हमारे मोहम्मद हमारे नबी रसूल, हमारे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, तुम पर हमारी आयात तिलावत करते हैं, ये कुरान मजीद पढ़ते हैं। वज़क्कीम, और पाक करते हैं तुमको, वयुअल्लिमुकुम, और सिखाते हैं तुमको किताब और हिकमत। फिर वही बात आ गई, किताब सिखाते हैं और हिकमत सिखाते हैं। हिकमत से क्या मुराद है मेरे भाइयों, कि क्या जो मौलवी ने कह दिया उस बात पे चलना है? नहीं नहीं, हिकमत से मुराद आप सल्लम की बात, आप सल्लम की सुन्नत, तरीक़ाकार। कितनी अहादीस रफ़ा दैन के बारे में मौजूद हैं और लोग रफ़ा दैन नहीं करते। 500, 600, 700 अहादीस, बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी किताब एक रफ़ा दैन के बारे में लिख दी, और सूरह फातिहा खल्फुल ईमान भी लिख दी उन्होंने। इमाम फातिहा खल्फुल इमाम, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ना। हम कहाँ जा रहे हैं? हिकमत किसने सिखाई?
हिकमत हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। किताब से मुराद कुरान मजीद है और हिकमत से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तरीका वही, तरीक़ाकार वही होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया होगा। मोहब्बत तब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आप उनकी बातों को मानेंगे। अल्लाह माफ़ करे, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं सारी की सारी इख्तिलाफ़ात हैं। गाने सुने जा रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे जो भी है, अल्लाह हमें माफ़ करे। हर चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है। हाँ जी, सूदी कारोबार वही चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। हमारा निज़ाम सारा सूदी। आप कुरान और हदीस ने इस बात से रोका और कई बातें हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। दाढ़ी हम नहीं रखते, दाढ़ी रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुरान हदीस से में बातें ये मौजूद हैं कि इसे बनाओ, इसे छोड़ दो, इसको कुछ भी ना कहो। फिर भी हम नहीं रखते। इन बातों को समझो। सुन्नत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, तरीक़ाकार क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार, उसी पर चलना है। हिकमत का मतलब यही है। कुरान का मतलब कुरान, किताब का मतलब कुरान मजीद और हिकमत का मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ाकार सिखाएंगे, जिस चीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलेंगे, वो ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ये नहीं कि या रसूलुल्लाह कह देना, ये मोहब्बत है। मोहब्बत ये है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीक़ाकार सिखाया, उस तरीके पर चलना, ये है मोहब्बत। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क्या सिखाते हैं आपको किताब और हिकमत सिखाते हैं। और युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून, और सिखाते हैं तुमको वो जो तुम नहीं जानते थे। यानी क्या, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना और रसूलों पर ईमान लाना और तकदीर पर ईमान लाना, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। यानी कि खफी चीज़ें जो हैं, मख्फी चीज़ें, रसूलों पर, फरिश्तों पर ईमान लाना, जितनी भी मख्फी चीज़ें हम उन पर भी ईमान लाते हैं, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। हर चीज़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े बयान कर दिया। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कह दिया कि अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु लकुम, मैंने तुम्हारे लिए दीन को पूरा कर दिया आज के दिन, अब इसके अलावा और कोई दीन नहीं होगा। किसी की हुज्जत नहीं मानी जाएगी, किसी की बात को हुज्जत नहीं माना जाएगा। सहाबा कराम ने मिन्नु उन उस दीन को वैसे के वैसा पहुंचा दिया और हम हैं कि उसको चेंज कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बस जिक्र करो मेरा और जिक्र करूँगा मैं, तुम्हें याद करूँगा मैं तुमको, तुम मुझे याद करोगे और मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूनी, और शुक्र करो मेरे लिए, वला तकफुरून, और तुम ना शुक्र ना बनो। यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि याद करो मुझको, मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। तुम मुझे मेरा जिक्र करोगे, मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। चाहे छुप कर करो, चाहे ज़ाहिरी करो, चाहे जिस तरह मर्जी करो, मेरा ही जिक्र करो। मुझसे से मांगो, मुझसे दुआएं मांगो, मेरा जिक्र करो। हाँ जी, जिक्र के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? सिर्फ बैठ कर नमाज़ें पढ़ना नहीं, जिक्र के अंदर यह भी आता है किसी को दीन सिखाना, अमल बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करना, यह भी जिक्र के अंदर आ जाता है। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, यह भी जिक्र के अंदर आ जाता है। जितनी भी तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के बंदो, जितनी भी चीज़ें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वो तमाम चीज़ें इस जिक्र के अंदर आ जाती हैं। नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, तमाम चीज़ें जिक्र के अंदर शामिल हैं। अल्लाह का जिक्र किसी के आगे करना, किसी को बताना, यह भी अल्लाह का जिक्र है। तो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वशकुरूली, और शुक्र करो मेरे लिए, यानी कि जितना मैं तुम्हें दे दूँ उसके ऊपर शुक्र अदा किया करो मेरा। ना शुक्र ना बने करो।
अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, क्योंकि नाशुक्री बहुत ही गलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं नाशुक्री मत करो, जितना मैं तुम्हें दे दूँ, जो अता कर दूँ, हैं जी, वही उसी पर शुक्र किया करो। ये तमाम क़यामत तक आने के लिए ये बात राइज है। ये मैंने आपके सामने जो बयान किया है, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।